हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 66वीं बीपीएससी की ज्वेलरी एग्जाम औरंगाबाद में आयोजित की गई थी उसके प्रश्न पत्र के हल को लेकर उपस्थित हैं। यह प्रश्न पत्र हमारे साथ दीपक कुमार ने साझा किया है, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पहला प्रश्न है कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो दिसंबर 1915 में हुआ था। दिए गए विकल्प में से कोई भी विकल्प उसमें मैच नहीं करता है टाइम पीरियड, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई। क्योंकि गदर 13 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 44 के बीच में, और होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में, यानी दूसरा का सही उत्तर है बी। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यह स्टेटमेंट जिन्ना साहब का है, इसलिए सही उत्तर होगा इसका ई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, यानी 4 का सही उत्तर होगा सी। हम जो भी आपके साथ सेट साझा कर रहे हैं वो सेट बी है। पांचवा प्रश्न है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठन किया गया था। उसमें 2 सदस्य थे, हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, यानी 5 का सही उत्तर है डी। कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रवेश किए थे 23 अप्रैल 1858 को, यानी कि छठा का सही उत्तर है बी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा की गई थी, यानी कि 7 का सही उत्तर है बी। 8वां जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1886 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें लगभग 31 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन उसमें मुस्लिम सदस्य कितने थे ये फैक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपको ये फैक्ट मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में स्रोत के साथ जरूर हमें बताएं, यानी कि 8 का भी हम मार्क लगा देते हैं स्टार। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो इंडिगो क्रॉप के विरोध में था, जो कि कैश क्रॉप था, यानी कि मुख्यतः पूछा है तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी। उस दृष्टि से अगर पूछता कि क्या कारण था, किसके विरोध में हुआ था, तो उस हिसाब से हो जाता है इसका आंसर ई, क्योंकि बाकी भी माइनर रीजन रहे थे। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी बिहार में, यानी कि 10वां का सही उत्तर था डी। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा शामिल नहीं था, तो सी जो है शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह इसमें शामिल नहीं था, यानी 11 का सही उत्तर होगा सी। 12 जो प्रश्न है कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो बी.डी. सावरकर ने की थी, 12 का सही उत्तर है ए। 13 प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, 13 का डी। बिहार हेराल्ड बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा आरंभ किया गया था, 14 का सही उत्तर है सी। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1916 में आरंभ किया था, यानी 15 का सही उत्तर है ए। इसके बाद गणित के प्रश्न है जो कि मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। लॉग वाले जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है कि x के लिए एक ही हल है, यानी 16 का बी। x + 1/x के पावर 6 वाले जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है 20। पिता और पुत्र के जो आयु संबंधित प्रश्न है उसका सही उत्तर है 18 का ए, यानी 39/15। इसके बाद जो साझेदारी वाला प्रश्न है 19, उसका सही उत्तर है 4। इसके बाद जो समीकरण बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हरात्मक माध्य पूछा गया है उसका सही उत्तर है 6, यानी 20 का डी। इसके बाद समानांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है, तो आपको प्रथम 30 पदों का योगफल बताना है। इसका सही उत्तर है 21 का ए, यानी 0। जो 22 नंबर प्रश्न है एन एक पूर्णांक संख्या वाले प्रश्न का उत्तर है 9, यानी कि 22 का सी। 23 काफ़ी बड़ा प्रश्न है XYZ सदस्यों वाले, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं ई। 24 नंबर प्रश्न है दूध वाले से संबंधित, इसका सही उत्तर है 19/21, यानी 24 का राइट आंसर है बी। 25 प्रश्न है ताला चाबी बनाने वाले फैक्ट्री से संबंधित है, इसका सही उत्तर है 25 का बी, यानी 170। ये रहे मैथमेटिक्स के 10 प्रश्न। अब इसके बाद जो साइंस के प्रश्न है वो सामान्य किस्म के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका हमने पहले भी जो वीडियो डाला था उसके उत्तर डाल दिए हो, तो इसलिए मैं इसे तेज़ी से करते जा रहा हूँ। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, यानी कि 26 का डी। एल्जाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय में,
यानी कि 27 का बी। BCG वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए होता है, यानी 28 का सी। 29 है कि हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, इंसुलिन, यानी 29 का सही उत्तर है बी। निम्नलिखित में से रक्त संचलन में मदद करता है, लिम्फोसाइट, यानी 30 का ए। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, खरगोश से निकाला जाता है, 31 का ए। 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, इसका सही उत्तर है विद्युत धारा, यानी कि 32 का सी। अंदर तरंगों का उदाहरण है, इसका सही उत्तर है ध्वनि तरंग, यानी 33 का बी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा, 34 का ए। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते जाते हैं, तो -40 डिग्री, यानी कि 35 का सी। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, यानी 36 का डी। 37 नंबर प्रश्न है कि MRI में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है, तो एक्सरे का उपयोग नहीं होता है, 37 का बी। जब ध्वनि एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती, यानी 38 का ए। प्रकाश वर्ष मात्रा है दूरी का, यानी 39 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, यानी कि 40 का सही उत्तर है सी, न्यूट्रॉन। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोध का नहीं, यानी कि 41 का सही उत्तर है सी। इसके बाद रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 है, यानी 42 का ए। पेट्रोलियम ऑक्टेन संख्या के द्वारा गुणवत्ता व्यक्त की जाती है, यानी 43 का बी। और सिस्टेन के द्वारा डीजल की व्यक्त की जाती है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है, तो बोरान का गलनांक सबसे अधिक है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण पेंसिलिन है, 45 का डी। CH का मुख्य घटक CH4 है, यानी मीथेन है। अम्ल वर्षा वैसे तो SO2 और NO2 होता है, लेकिन आप उपयुक्त विकल्प के अनुसार देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा डी, 47 का डी। 48 है भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है, यानी कि 48 का सी। 49 है पानी का pH कितना होता है, अगर प्योर वाटर होता तो 7 होता, लेकिन प्योर वाटर नहीं दिया है तो उसी स्थिति से आप देखेंगे तो इसका आंसर ई भी हो सकता है, यानी 49 का ए आर ई। 50 है कि 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो लिथियम आयन बैटरी, यानी 50 का सी। 51 है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है, तो 51 का ए। पानी की टंकी को फंगी नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या, कॉपर सल्फेट है, यानी 52 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कैल्शियम इसका घटक नहीं है, जो कि मैग्नीशियम इसका मुख्य घटक होता है, यानी 53 का ए। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा, 54 का ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, यानी 55 का सही उत्तर है डी। 56 है कि शेन वाटसन का, जिन्होंने हाल ही में सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, संबंध चेन्नई सुपर किंग्स से है, यानी 56 का सही उत्तर है बी। भारत में प्रथम डॉल्फिन वेधशाला भागलपुर बिहार में बनाई गई है, 57 का सही उत्तर आपका सी है। बिहार का प्रथम रामसर साइट जो है वो बेगूसराय के कांवरताल है, यानी कि 58 का ए। 2020 का फीडे का सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता भारत और रूस रहा है, यानी कि 59 का सही उत्तर है डी। 60 है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है, तो पियरे गैल्सरी हैं, यानी कि 60 का सही उत्तर है बी। फिर है 61 कि वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो एप्पल ने शुरू किया था। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक सोनू सूद हैं, यानी 62 का बी। कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के तिरुवारूर में है, यानी कि 63 का सही उत्तर है सी। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, 64 का ए। इसके बाद सगुन पोर्टल जारी किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शिक्षा में सुधार लाने के लिए, यानी 65 का बी। रूपसी हवाई अड्डा आसाम में है, यानी 66 का सही उत्तर होगा आपका बी। 67 है कि चेहरे पर मास्क पहनने के लिए अनिवार्यता के लिए कानून लाने वाला प्रथम राज्य बना है राजस्थान, यानी 67 का ए। बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है उत्तराखंड के टेहरी से, यानी कि 68 का बी। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो राज्य सूची का विषय है 246 अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी 69 का बी। राजस्थान में किस में स्थित क्षेत्रीय खादान तांबा के लिए फेमस है, यानी 70 का ए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अशोक गुप्ता हैं, यानी 71 का सी। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, यानी 72 का सी। अडु प्रैवल द्वीप हिंद महासागर में है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रिजीम है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें ए लगा हुआ है लेकिन मुझे लगता है इसका सही उत्तर होना चाहिए बी। 74 एक बार आप चेक कर लेंगे। इसके बाद 75 भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था वुहान में और दूसरा हुआ था चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन
RECP का सदस्य नहीं है तो पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, 76 का डी हो जाएगा। +2+2 बैठक भारत ने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों के साथ आयोजित की गई तो 77 का सही उत्तर होगा डी। 78 है कि ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है तो गैर सरकारी डिप्लोमेसी बोलते हैं इसे, 78 का सही उत्तर होगा बी। और 2000 में 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ से शुरू किया गया था तो लाओस से शुरू किया गया था, 79 का सही उत्तर है ए। एक बार आप 79 को मैच करेंगे क्योंकि इसमें शुरुआत की अगर बात आए तो कहीं कहीं इसमें वियतनाम का भी जिक्र आ रहा था, तो एक बार इसमें आप फैक्ट चेक कर लेंगे। 80 है कि किस देश का अहमदाबाद के साथ शिष्ट समझौता हुआ है तो अभी सबसे लेटेस्ट में जापान के साथ हुआ है, लेकिन इससे पहले इसका चाइना के साथ भी हो चुका है। न्यूजीलैंड के प्रथम भारतीय मूल का मंत्री बने हैं प्रियंका राधाकृष्णन, यानी 81 का ए। 82 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स IMF के द्वारा जारी किया जाता है, 82 का सही उत्तर है सी। 83 नेपाल के प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार के मोतिहारी से अमलेखगंज नेपाल में शुरू किया गया है, इसका सही उत्तर होगा ए। 84 का सही उत्तर होगा कि फर्स्ट ICP बिहार में रक्सौल से बीरगंज के लिए 7 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया है, यानी 84 का सी। 85 है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, न्यू जर्सी में है, 85 का सी। 86 है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था तो हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पूरा तल स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति, यानी कि 87 का सी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, 88 का बी। 89 है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, यानी कि 89 का सी। 90 है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, यानी 90 का सी। 91 है कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, यानी 91 का ए। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में मिली है गांधार शैली में मिली है, 92 का ए। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है वैसे तो अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है, जो कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाथी गुम्फा में भी इसका जिक्र मिलता है, इसका आंसर होना चाहिए डी या ई। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, 94 का ए। 95 पर 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, यानी 95 का सही उत्तर है डी। दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी, 96 का बी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के समय था, यानी 97 का डी। 98 है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो इसमें दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ई। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जो कि प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त किया था इन्होंने, 99 का सी। 100 क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुई थी तो मेरठ से आरंभ हुई थी, यानी 100 का डी। मुंडा विद्रोह के नेता थे आपके बिरसा मुंडा, यानी 101 का बी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, यानी 102 का सी। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले नेता थे एस राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यानी 103 का डी। 104 है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो ये शहर है आपका राजगीर, जिस हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए ई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार के था, इनका जन्म जीरादेई गांव में हुआ था, यानी 105 का ए। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला वैसे तो पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों है, लेकिन सबसे अगर नंबर 1 की बात की जाए तो ये होगा पूर्वी चंपारण, यानी 106 का डी। 107 है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है तो यह आपका रोहतास, यानी 107 का सी। 108 है बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, तभी 2011 में सहरसा में है और उस समय थी, एक बार आप देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि सुपौल में थी, तो इसका BRD 108 का। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात के 2 झीलों के बीच है तो ओंटारियो और ईरी के बीच में है, 109 का डी। बिहार में कौन सा जोड़ा इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है तो सकाई बेमेल है, क्योंकि इंडोनेशिया में मैक्सिमम मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है तो लोरेंट बेसिन ये फ्रांस का क्षेत्र है, यानी 111 का बी। रूस के लिए कि किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है तो सेंट पीटर्सबर्ग, यानी 112 का सही उत्तर है बी।
यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को, यानी 113 का सही उत्तर है ए। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो लाहौर। तो इसका सही उत्तर है 114 का सी। 115 है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। 115 का बी। भरमौर जनजाति किस क्षेत्र में प्रांत में मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश में मिलती है। 116 का बी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। 117 का डी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सर्वोत्तम उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश, इसके बाद दूसरा नंबर है वर्तमान समय में राजस्थान का, यानी 118 का ए। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो लिदर नदी के किनारे बसा है। 119 का सी। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वैसे तो मैक्सिमम इसका जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उड़ीसा और आंध्रा में भी इसके कुछ हिस्से मिलते हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए ई। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो हलीकर जो मवेशी नस्ल है वो राजस्थान की नहीं है, यानी 121 का सी। 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो इसका सही उत्तर है 122 का बी 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का, यानी 123 का सी। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले मधुबनी और दरभंगा हैं। 124 का बी। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का शीर्ष दाल कौन सा है? तो मसूर और चना, यानी 125 का ए। 126 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में सदस्यों से 15% तक ही सीमित की गई थी? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, यानी 126 का सी। 127 आपको मैच करना है, आप मैच करेंगे तो बहुत आसानी से मैच हो जाएगा आपका। बलवंत राय मेहता 1957 में आई थी। इसके बाद अशोक मेहता 1978 में आई थी। उस हिसाब से आपका सही उत्तर होगा डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सैनी थे, यानी कि 128 का सी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी 129 का ए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के चुनाव मंडल होता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी 130 का डी। 131 है कि 110 के अंतर्गत जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है उसमें चारों जो चीज़ें वर्णित हैं वो लिखी गई है संविधान में, इसलिए इसका उत्तर होगा ई। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद जो है वो फेमस बात है रिजर्वेशन से संबंधित, यानी 132 का ए। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए 4 मान्यता दी गई हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए गए वो चारों के चारों गलत हैं, इसका सही उत्तर होगा ई 133 का। कटौती प्रस्ताव 134 बजट प्रस्ताव में खर्च की कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, यानी 134 का सी। 135 में आपको आर्टिकल और मैच करने बहुत सारे सिंपल हैं, लेकिन इसका जो कोई भी जोड़ा सही नहीं है तो इसका आंसर होगा ई। क्योंकि आप देख लो ग्राम पंचायत 40, कॉमन सिविल कोड 44, कृषि और पशुपालन 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन जो है वो 50 में है, और इंटरनेशनल पीस को प्रमोशन के लिए 51 में प्रोविजंस हैं। 136 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों में विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा 10.06 है, यानी कि 136 का ए। 137 बिहार की अर्थव्यवस्था में विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर 10.53 थी, यानी 137 का डी। 138 है बिहार राज्य के सकल GCVA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्या रहा है? जिसका सही उत्तर होगा 138 का डी। 139 के डेटा एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, लगभग 6000 मेगावाट लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से आप सबसे नियरेस्ट देखोगे तो डी होगा, यानी 139 का डी होना चाहिए। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि क्रमण अवार्ड मिला था 2017-18 में? तो गेहूं के लिए मिला था, 140 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो हर्षमान लागत विधि, यानी कि 141 का बी। 142 है कि राष्ट्रीय आय का डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो CSO करता है, 142 का सी। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए 143 का ए। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? यानी 144 प्रश्न है उसका सही उत्तर है 2013-14, यानी कि ए। 145 है
कि आपको निम्नलिखित में से HDI 2019 रैंकिंग को आपको आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो आप अगर अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो सही उत्तर इसमें 1 से लेकर D तक कोई नहीं बैठता है। इसका सही उत्तर होगा E। जेंडर बजटिंग भारत में 5-6 में आया था, यानी 146 का A। इसके बाद PM केयर्स फंड के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सत्य है। इसका सही उत्तर होगा 147 का E। 148 है कि भारत में राज्यों में वर्ष 2018-19 में चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम है। तो इसका उत्तर है E। इसके बाद नगद आरक्षित अनुपात CRR को कम करने से अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो चारों प्रभाव दिए गए हैं वो सही है, यानी कि इसका उत्तर होगा 149 का C। लास्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 18-19 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो 150 का सही उत्तर है D, यानी कि 412। 871 मिलियन यानी 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये रहे 150 प्रश्न जिसका उत्तर हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी उत्तर पर आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में सोर्स के साथ आप जरूर मेंशन करें, ताकि हम उन प्रश्नों के उत्तर को सुधार कर कमेंट सेक्शन में पिन कर दें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप 67वीं BPSC में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इस प्रश्न को आराम से देखें, मैथ वाले प्रश्न को बनाएं। आपके लिए जो री एग्जाम का प्रश्न है और 66वीं BPSC का प्रश्न है, 65वीं BPSC का प्रश्न है, वो आपके गाइड के रूप में कार्य करेगा। तो आप अगर 67 BPSC में शामिल होने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को आराम से देखें और उन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दें जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद।